महाकुंभ 2025 माघ पूर्णिमा का आज स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें जो मिली है उनको देख लीजिए पहले। देखिए, प्रयागराज में आज महाकुंभ का जो जनसैलाब है, आस्था का जनसैलाब, वो देखने बनता है। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर महास्नान लगातार जारी है। प्रयागराज में आस्था का एक तरीके से जनसैलाब उमड़ा है। आज अब तक लगभग 2,50,00,000 लोगों ने स्नान कर लिया। सोचिए, करोड़ों की संख्या है ये। महाकुंभ में अब तक अगर बात कर लिया जाए, 13 जनवरी से शुरुआत हुई थी। 46,34,00,000 भक्त श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़े आंकड़े ये हो जाते हैं। ऐसे में आज जो नजरें टिकी हुई थी, विपक्ष की भी कह लीजिए या फिर जनता की भी कह लीजिए, वो थी कि आखिर आज जब वो माघ पूर्णिमा में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे संगम नगरी, तो व्यवस्थाएं किस तरीके की नजर आएंगी। लेकिन देखिए, आंकड़े बता रहे हैं और अभी तक की मिल रही खबरें बता रही है कि अब तक 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है और बहुत ही सभ्यता से स्नान किया है। शांतिपूर्वक ये स्नान संपन्न होता हुआ माघ पूर्णिमा का नजर आ रहा है। ऐसे में 6 तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। माघ पूर्णिमा पर महास्नान की ये तस्वीरें देख लीजिए आप। 5वां अमृत स्नान लगातार जारी है। संगम में जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तस्वीरें, पूरी महाकुंभ नगरी श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। 2 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। अभी तक 2 करोड़ लोगों ने। मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित है, जिससे कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ अब नजर आ रहा है और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। उसकी भी बेहद मनमोहक तस्वीर जो है वो भी सामने आई। अब ऐसे में देखिए, 2 तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सड़कों पर जो है वो जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेन में भी खचाखच भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि होड़ लगी हुई है कि कैसे ना कैसे करके जल्दी से जल्दी महाकुंभ पहुंचा जा सके। और क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है तो अमृत स्नान किया जा सके। महास्नान का हिस्सा बनना चाहता है हर कोई। लेकिन ये जो 2 तस्वीरें हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ। आप सड़क के जरिए आना चाहते हैं, आप सड़क के माध्यम से आना चाहते हैं, जाम में फंस रहे हैं। ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग एक दूसरे पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। डंडा मार मार कर भीड़ को एक तरीके से ठूसा जा रहा है ट्रेन में। और ये हालत तब थी जब बकायदा यहां पर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। बहुत सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी यहां पर तैनात कर दिया है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। ऐसे में देखिए, एक्शन में सीएम योगी जरूर नजर आए हैं। यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की, क्योंकि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। और उसके बाद क्या निर्देश दिए ऐसे कि आज की जो तस्वीर है वो बेहद संपूर्ण नजर आ रही है, शांतिपूर्वक नजर आ रही है। ऐसे में देखिए, पार्किंग स्थलों का सही मैनेजमेंट हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कह दिया था, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि पार्किंग का आप प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए। आपको विस्तार न्यूज ने भी बताया था, अगर आप अलग अलग रोड से आ रहे हैं, अलग अलग हाईवे से आ रहे हैं, तो कौन सी पार्किंग आपके लिए उपलब्ध है। यही सख्त निर्देश योगी आदित्यनाथ ने भी दिए। इसी के साथ साथ सड़कों पर वाहनों की कतार ना लगे, लंबी लंबी लाइंस ना लगे, नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। एक तरीके से ये जो फैसला था, ये जो निर्देश था, वो भी कारगर साबित हुआ। इसी के साथ साथ देखिए, विशेष सतर्कता और सावधानी बरते, यानी कि आपको सतर्क रहना है। ये दिशा निर्देश सीधा उत्तर प्रदेश के मुखिया की तरफ से आए थे। ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन जिस तरीके का नजर आ रहा है अभी के घंटे में, वो भी आपको दिखाएंगे। वहीं वसंत पंचमी की तरह व्यवस्था भी लागू करें। वसंत पंचमी में जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन व्यवस्था अच्छी खासी नजर आई थी, कहीं ना कहीं उसका एग्जाम्पल लीजिए। वहीं ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के नियम भी यहां पर लागू कर दिए गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो बनी हुई है वो है कि भीड़ पर कैसे काबू पाया जाए, ट्रैफिक को कैसे थमने ना दिया जाए। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का विशेष ध्यान रखें। ये वो वर्ग हो जाता है जिनको विशेष ध्यान की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इनको लेकर भी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिया। अब ऐसे में चलिए, आपको जैसा कि बोला था कि हम सीधा लिए चलेंगे, महाकुंभ की तस्वीरें दिखाएंगे। खोमन साहू मेरे साथ, मेरे सहयोगी महाकुंभ नगरी से जुड़ गए हैं लाइव, सीधा उनके पास जाना चाहूंगी। खोमन, हमने बताया है कि आज महास्नान है और महास्नान की तस्वीरें अभी तक शांतिपूर्वक नजर आ रही है। कैसी वहां की तस्वीरें हैं, व्यवस्थाओं की बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जब आप वहां पर है तो आप भी एक श्रद्धालु के तौर पर ही हैं। में ही देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से, देश सहित अलग अलग विदेश से भी आए हैं। जल्दी नहाइए।
तो खोमन से थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन देखिए लगातार ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें हैं जन सैलाब की, ये तस्वीरें हैं एक तरीके से आस्था के सैलाब की। सनातनी संदेश माघ पूर्णिमा, आज का स्नान है बेहद विशेष, माघ पूर्णिमा महास्नान, लेकिन एक जो नजरें टिकी हुई है वो है पुख्ता इंतजाम पे। आप देखेंगे चौप्पे चौप्पे पर अधिकारी मौजूद है, आप देखेंगे चौप्पे चौप्पे पर जवान मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो बड़ी चुनौती थी, आज महास्नान था, करोड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए, इनकी व्यवस्था बिठाने की एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश जारी किए गए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वॉर रूम में बैठ के एडवाइजरी जारी की, मॉनिटरिंग की, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ग्राउंड की तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी खोमन साहू लगातार बने हुए हैं। खोमन, ओवर टू यू। करता हूं, उनकी व्यवस्था से मैं बड़ा खुश हूं। यहाँ पे जितने भी लोग आए, हमें कोई भी असुविधा नहीं हुई, बड़े बड़े प्रसन्नचित होकर के बड़े गंगा स्नान हुआ और मार्ग में किसी भी चीज़ के कोई भी अवरोध नहीं हुआ। माननीय योगी जी का मैं हृदय से, तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे मूलतः मैं उत्तराखंड का निवासी हूं, उनका ही पड़ोसी जो उनका गांव है, मूलतः योगी जी के गांव का, उन्हीं के अगल बगल का हूं मैं। और मैं व्यवस्थाओं को लेकर प्रसन्न तो है ना? व्यवसायों को लेकर बहुत प्रसन्न हूं। मैं योगी को 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूँ। आप कितने नंबर दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी और योगी जी ने दोनों जो काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। हम गुजरात से आ रहे हैं। गंगा मैया की जय। और भी लोग हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं। आप क्या सुनाना चाहेंगे? हाँ, मोदी जी के बहुत भगवान समझता है कि बहुत अच्छे हैं और सब कुछ की सुविधा मिला है हमें। हाँ, नहा लिए और नहा लिए, हम खूब नहाए, अच्छा से नहाए। योगी जी को 27 बनाए और मोदी जी को 27 बनाए और भावी देश के प्रधानमंत्री बने माननीय श्री योगी जी, ये हमारी कामना है। कुछ गा दीजिए गंगा मैया पर। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरे बंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम ददांसु नित्यम भावेनुसारेण सदा नारायण नमः। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हे गंगा मैया तोरे पेरी चढ़ाऊंगी, सैया से कर दे मिलन, है गंगा मैया सबसे मिलन कर दे। चलो नहीं भाई, हम हर हर गंगे बोल। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो आप सुन सकते हैं अंजलि, कितनी उत्साह है महिलाओं के चेहरे पर। और जिस तरीके से और कुछ भी भजन सुनाना चाहते हैं क्या? सुना दीजिए। बढ़िया तो सुना रहे हैं, सुना दीजिए। और गंगा गोमति गोपति गणपति गोविंद गोवर्धनम गीता गोमय गौरिजम गिरिशतम गंगारिकाम गौतमम गायत्री गरुड़ो गदाधर गया गंभीर गोदावरीम गंधर्वम ग्रह गोपम गोकुलगणा कुरवंतनम मंगलमः। ओम पापोपहारि दुरितारि स्तरंगधारिम शैलम प्रचारि गिरिराज गोहा विधारिम जनकार हरिपाद राजोपहारिम गांगम पुनः सततम शुभम कार्यवारी। हर हर गंगे, माँ भगवती सबके पापों को तारने वाली माँ भगवती हमारे देश के सभी सनातन भाइयों का कल्याण करे, सबका जो है जीवन शुद्ध पवित्र बने, निर्मल बने, यही हमारी कामना है माँ भगवती गंगा से कि जिस प्रकार से आप जो है तन्मय होकर के बहती हैं, इसी तरह हर किसी का जीवन जो है खुशहाल बना रहे, ऐश्वर्य से बना रहे। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही कामना है। तो आपने सुना किस बिल्कुल तरीके से खोमन, उत्साह है उत्साह तमाम हम देख पा रहे हैं कि आमतौर पर हमें जरूरत पड़ती है, पत्रकारों को जरूरत पड़ती है लोगों के पास जाने की, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का उत्साह इस कदर है कि वो खुद आके यहाँ पर गंगा में माहौल करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं अब व्यवस्था सुधरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में खबर का एजेंडा क्या है, ये खबर आपको क्यों दिखाई है, ये खबर आपको क्यों बताई है विस्तार न्यूज ने, वो भी जान लीजिए। संभल कर महाकुंभ जाइए, महाकुंभ पहुंच जाएंगे, वहां पर व्यवस्था अच्छी खासी है। जैसा कि आपने जनता को सुना, श्रद्धालुओं को सुना कि वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। संतुष्ट किस लिए नजर आ रहे हैं? क्योंकि सहूलियत करवा दी गई है। वहां पर वक्त लगा कहना चाहूंगी, लेकिन यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी योगी आदित्यनाथ सरकार की कि अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन व्यवस्था एकदम चुस्त और दुरुस्त आए।